हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजमीत और आप देख रहे हो वेब स्क्रीन टीवी। इस वीडियो में बात करूंगा नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई 18+ अडल्ट सीरीज के बारे में, जो कि कॉलेज लाइफ में टीनेजर्स को जो भी डीप सेक्सुअल क्वेश्चन है उनको एकदम सिंपल और ह्यूमरिस्टिक वे में ये सीरीज आंसर करती है। ये सीरीज का सिर्फ नाम ही सेक्स एजुकेशन है, बट लेकिन इस सीरीज में सेक्स के अलावा हमारी लाइफ के भी काफी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड 8 की। Won't you take me home? Give me with your fire. तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिसेज जीन जो है वो डिलीवरी रूम में होती है, जहाँ पे उनको होती है बेबी गर्ल, और डिलीवरी देने के बाद ही वो हो जाती है अनकॉन्शियस, जिसमें हमें वहाँ पे सिमिलरली उसी वक्त पे एक सीन दिखा था कि ऑटिस और मेवे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा वो दोनों ने एक दूसरे को बताया, और अब वो अपनी फीलिंग्स जो है वो उसको लेके पूरी तरीके से क्लियर है, जहाँ पे वो एंड में एक दूसरे को किस करके ये बता देते हैं कि वो लोग दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को देखने मिलता है कि ऑटिस जो है वो पहुंच चुका है अपनी मदर के पास हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो जान चुका है कि उसकी मदर जो है वो डिलीवरी देने के बाद हो चुकी है अनकॉन्शियस। और वहाँ पे ऑटिस को मिलने आता है एरिक, जहाँ पे एरिक भी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि उसने जब वो नाइजीरिया गया था वहाँ पे उसने किसी को किस किया था, और वो इंसिडेंट को अभी तक भुला नहीं पा रहा है, और उसी का इफेक्ट हो रहा है उसके रिलेशनशिप में जो कि एडम के साथ है। और उसी के बाद वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आते हैं ओटिस को ये बताने के लिए कि वो अब उसकी छोटी बेबी सिस्टर को मिल सकते हैं। और वहाँ पे जब ओटिस अपनी छोटी बेबी सिस्टर को मिलने आता है, बट लेकिन वहाँ पे ओला को हम लोग वो जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती है अपनी छोटी बेबी सिस्टर को मिलने के लिए। और वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओटिस जो है वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है अपनी मदर को लेकर। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी मदर मर जाए, क्योंकि वो अपनी मदर के बिना बिल्कुल भी रह नहीं पाएगा। ये उसने पहले कभी नहीं रियलाइज किया था। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं मिसेज जीन के घर के इधर कि मिस मॉरिन और एमी एक दूसरे को मिलते हैं। वहाँ पे मॉरिन उसे बताती है कि मिसेज जीन जो है वो एक्चुअली अपनी डिलीवरी करवाने हॉस्पिटल गई है, और एमी जो है वहाँ पे वेट कर रही होती है मिसेज जीन का, क्योंकि वो हर सुबह मिसेज जीन से अपॉइंटमेंट लेती थी अपने प्रीवियस असल्ट की थेरेपी के रिगार्डिंग। और वहीं पे सिमिलरली हम लोग को स्कूल में देखने मिलता है कि मिसेस होप जो है वो भी स्कूल छोड़ के जा चुकी है, और अब सवाल ये है कि मिसेस होप की जगह कौन लेगा। तो वहाँ पे स्टूडेंट जो मिस्टर कॉलिन को फोर्स करते हैं उस जगह पे अप्लाई करने के लिए। और सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में ऑटिस जो है उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ किटकैट निकालते ही वक्त इतना ज्यादा पैनिक हो जाता है और रोने लग जाता है। और वो रोते रोते एरिक को भी बताता है कि वो बिल्कुल भी अपनी मदर को मरता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि अभी फिलहाल मिसेज जीन जो है वो बहुत ही ज्यादा अनकॉन्शियस कंडीशन में, इसी वजह से ऑटिस इस हालत में आ चुका है। और वहीं पे उसी वक्त पे जैकब जो है वो ओटिस को आके बताता है कि जीन जो है सर्जरी से बाहर चुकी है, और अब जीन जो है वो पूरी तरीके से ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मिसेज जीन के घर पे, जहाँ पे ऑलरेडी मॉरिन एंड एमी एक दूसरे को मिले हुए होते हैं, वहाँ पे मॉरिन जो एमी से एडम का हाल पूछती है, तो एमी उनको ये बता देती है कि एक्चुअल में एडम जो है वो एरिक के साथ था, और वो एरिक के साथ एज अ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खुश नजर आता था। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑटिस जो है वो मिसेज जीन से जब मिलता है तो मिसेज जीन जो है वो हाई ड्रग्स के कारण कुछ भी बोल रही होती है, और वही चीज वो आके एरिक को बताता है खुशी से। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्कूल के अंदर मेव से मिलने आती है उनकी मदर, जहाँ पे उसकी मदर जो है वो मेव को पैसे देती है इसलिए कि मेव जो है वो अमेरिका जाकर उस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू कर सके जिसके लिए उसने अप्लाई किया था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मिसेस होप ने जो है वो मेव की फंडिंग के लिए एंड में इनकार कर दिया था, लेकिन अब मेव की मदर ने यहाँ पे मेव की उसकी रिगार्डिंग हेल्प कर दी है। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्कूल के अंदर मिसेस एमिली मिस्टर मार्क से पूछ रही होती है स्कूल की नेक्स्ट हेड टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए, बट लेकिन वहाँ पे मिस्टर मार्क जो है पूरी तरीके से इनकार कर देते हैं। और वहीं पे वो मार्क जो है वो पूरे स्कूल के सामने ये अनाउंस कर देता है कि लास्ट ओपन डे के इवेंट के वजह से इस स्कूल के इन्वेस्टर ने इस स्कूल के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया है, और ये स्कूल अब किसी और को बेचा जा रहा है। तो बेसिकली अभी फिलहाल इस टर्म के लिए इस स्कूल के स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो है वो मॉडल स्कूल वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओला को मिस्टर जैकब जो है वो अच्छे से समझा रहे होते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, क्योंकि ओला जो है वो हमेशा से ये सोचती आई थी कि जैकब जो है ये सोचता है कि ओला की जो पहली मदर मरी थी उसके बाद से ही जैकब ओला को देखकर उसकी मदर को याद करता है, बट लेकिन जब भी जैकब अपनी पुरानी वाइफ को याद करता है तो उसकी खुशी हमेशा से छिन जाती है। बट लेकिन यहाँ पे जैकब ओला को कंफर्टेबल करके बोलता है कि वो ओला को देखकर हमेशा से खुशी के पल ही याद करता है और दुख के पल बिल्कुल भूल जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एरिक जो है वो एडम को बताता है कि वो अभी तक उस किस के इंसिडेंट को नहीं भूल पाया जो उसने ओबा को किया था नाइजीरिया में, और अब वो खुद के लिए कुछ टाइम चाहता है जिसके लिए वो अब एडम से ब्रेकअप कर देना चाहता है। तो एडम से ब्रेकअप करने के बाद वहाँ पे एडम जो वो बहुत ज्यादा रोता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैकब के अच्छे से समझाने पर ओला जो है वापस से मिलने आती है अपनी छोटी बेबी सिस्टर को देखने के लिए, और वो मिसेज जीन और अपनी छोटी बेबी सिस्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और वहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है कि उसी सेम हॉस्पिटल में ऑटिस को मिलती है मिसेस होप,
जो कि उस हॉस्पिटल में चेकअप कराने आती है अपनी प्रॉब्लम का, जहाँ पे वो बताती है कि वो 3 साल से ट्राई कर रही है बट लेकिन आज तक उसको कभी कोई बच्चा नहीं रहा है और उसने हमेशा से प्रेग्नेंट होने की कोशिश की बट वो कभी प्रेग्नेंट नहीं रह पाती है। तो यहाँ पे ऑटिस जो वो मिसेस होप को समझाता है कि जो भी होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, बट लेकिन इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए कि हम जो हमारे साथ होता है उसके लिए हम ऑनेस्ट हैं। और ये सारी चीज़ सुन लेती है मिसेस जीन। और उसी के नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एडम जो है वो डॉग टूर्नामेंट में है, जहाँ पे वो अपने डॉग को भी लेके आया होता है उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मिसेस जीन, जिसने ऑलरेडी सुना है ऑटिस को थेरेपी देते हुए मिसेस होप को, तो वहाँ पे मिसेस जीन जो वो ऑटिस को बताती है कि थेरेपी देना बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने ये देखा है कि तुम इतनी छोटी उम्र में ही उस चीज़ में बहुत अच्छे हो। जहाँ पे ऑटिस बताता है कि उसने मिसेस जिन के अनकॉन्शियस होने से पहले कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि वो उनके बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाता है, कि ऑटिस को मिसेस जिन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ये ऑटिस को अभी रियलाइज़ हो चुका है। और वहीं पे सेम जगह पे ऑटिस जो है वो मेव के बारे में अपनी मदर को बताता है कि वो मेव से कितना ज़्यादा प्यार करता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिस डॉग टूर्नामेंट में ऑलरेडी एडम ने पार्टिसिपेट किया था अपने डॉग को, उस डॉग टूर्नामेंट को एक्चुअली में एडम जीतता तो नहीं है बट लेकिन एज अ बेस्ट डेब्यूट का अवार्ड उसको मिल जाता है। और वहीं पे उस अवार्ड को पाने के बाद एडम जो है अपनी मदर को सब सच बता देता है कि वो एक गे है और उसका हमेशा से रिलेशनशिप रहा था एरिक के साथ, लेकिन अब वो ब्रेकअप कर चुका है एरिक के साथ, जिसको सुनकर उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है कि मेव जो है वो एमी को बता रही होती है कि वो अब वो वाला प्लान ड्रॉप करी है जहाँ पे वो अमेरिका जा रही थी स्कॉलरशिप के लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑटिस के लिए, क्योंकि ऑटिस के साथ अब उसका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने लग गया है। जहाँ पे एमी जो है उसको बहुत अच्छे से समझाती है कि तुम्हें इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑटिस के लिए अपने ड्रीम को वेस्ट मत करो। तो अब एमी की बात सुनकर मेव जो है वहाँ से सीधा पहुँचती है ऑटिस के पास और वो ऑटिस को सब सच बताती है कि वो अब जा रही है परस्यू करने अपने ड्रीम को, जहाँ पे उसने अप्लाई किया था ऑलरेडी अमेरिका की स्कॉलरशिप के लिए। और ये सुनकर ऑटिस भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट लेकिन वहाँ पे ऑटिस सैड भी होता है कि अब मेव जो है वो हमेशा से उससे दूर होने वाली है। लेकिन मेव वहाँ पे उसको सहमति देती है कि वो ज़रूर वापस आएगी ऑटिस के लिए। और वहाँ पे मेव जो है वो ऑटिस को गले रखती है और वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ जल्दी से बीच वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सेक्स एजुकेशन की सीरीज जो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये राइट वाली वीडियो को क्लिक कर दीजिए अगर आप सेक्स एजुकेशन के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो। मिलता हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।